दोस्तों, आज साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। हम चांद पर पहुंच गए हैं, मंगल ग्रह पर पहुंच गए हैं, सूरज पर पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं, समुद्र के अंदर जा चुके हैं, आसमान में उड़ रहे हैं, अंतरिक्ष में जा चुके हैं, हिमालय की चोटी पर पहुंच चुके हैं। लेकिन हम धीरे धीरे खुद से ही दूर होते जा रहे हैं। हम साइंस के क्षेत्र में तो तरक्की कर लिए हैं, लेकिन हम खुद से ही हार गए हैं। हमारा जो ये माइंड है, इसका यूज करके हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, लेकिन हम अपने माइंड के कंट्रोल में आ चुके हैं और हमारा माइंड हमारी लाइफ को चला रही है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि हम चाहते हैं हम करें, लेकिन हम उसे कर नहीं पाते हैं। और इसी तरह बहुत ऐसे भी काम हैं जो कि हम चाहते हैं हम ना करें, लेकिन उस काम को हम करने के लिए मजबूर हैं। पता है इसका कारण क्या है? बस इसका यही कारण है कि हम अपने माइंड के कंट्रोल में आ चुके हैं। और जब हमारा मन हमारी लाइफ को कंट्रोल करती है ना, तो सबसे पहले हमारे मन की शांति खत्म हो जाती है, क्योंकि उसके बाद बाहर जो कुछ भी हो रहा है उसका असर पड़ने लगता है हमारे ऊपर, और फिर बाहर की दुनिया हमारे अंदर की दुनिया को कंट्रोल करने लगती है। और जब ऐसा होता है तो हमारा मन शांत रह ही नहीं सकता। इसी से जुड़ी अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक पेंटिंग का बहुत बड़ा कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया और टॉपिक था पीस, शांति। उसमें यह अनाउंसमेंट किया गया कि जो भी पेंटर पीस के ऊपर सबसे अच्छी पेंटिंग बनाएगा उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। ये खबर पूरी दुनिया में फैल गई और दुनिया के बड़े बड़े पेंटर ने उस कंपटीशन में भाग लिया। लोगों ने पीस के ऊपर एक से एक खूबसूरत पेंटिंग बनाए। हजारों की संख्या में लोगों ने अपनी अपनी पेंटिंग को उस कंपटीशन में भेजा और फाइनली उस कंपटीशन के जो जज थे उन्होंने 100 पेंटिंग को शॉर्टलिस्ट किया। अब इन 100 पेंटिंग की एक एग्जीबिशन लगाई गई और उस एग्जीबिशन में सारे पेंटर को इनवाइट किया गया। पेंटर के साथ साथ मीडिया वाले भी वहां पर पहुंच गए और बहुत सारे लोग भी उस एग्जीबिशन में आए। सारे लोग वहां पर पेंटिंग को देख रहे थे और गेस कर रहे थे कि कौन सी पेंटिंग ये कंपटीशन जीतेगा। उसमें किसी एक पेंटिंग को सेलेक्ट करना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि जज ने जो 100 पेंटिंग शॉर्टलिस्ट की थी उसमें सारी पेंटिंग एक से एक बढ़कर थी और देखने लायक थी। वो सारी पेंटिंग इतनी खूबसूरत थी कि लोगों का वहां से नजर नहीं हट रहा था। उसमें से एक पेंटिंग थी मॉर्निंग के टाइम का एक पार्क का, और उस पार्क के बगल में एक बीच था और सनराइज का टाइम था। इसी तरह एक और पेंटिंग थी शाम के समय का बीच का, उसके बगल में एक माउंटेन था और सूरज बिल्कुल लाल हो चुका था। एक और पेंटिंग थी फुल मून नाइट की। फुल मून के अलावा आसमान में तारे जगमगा रहे थे। वहां पर एक छोटी सी झील थी और चांद का प्रकाश उस झील के पानी पर पड़ रहा था। एक और पेंटिंग थी शाम के समय एक माउंटेन की, चारों तरफ हरियाली थी और वातावरण बिल्कुल शांत था। ये सारी पेंटिंग पीस को इस तरह से डिपिक्ट कर रही थी कि उसे देखते ही लोगों का मन शांत हो जा रहा था। उसमें सारी पेंटिंग इतनी खूबसूरत थी कि जज के लिए एक पेंटिंग को सिलेक्ट करना बहुत ही मुश्किल काम था। लेकिन जब कंपटीशन है तो एक को तो सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। उसमें से सारे जज एक मत होना, फिर एक रीजन देना कि हम इस पेंटिंग को क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं, इतना आसान काम नहीं था। और ये कोई छोटा मोटा कंपटीशन नहीं, बल्कि वर्ल्ड लेवल का कंपटीशन था, जिसमें कि दुनिया के बड़े बड़े पेंटर ने हिस्सा लिया था। बहुत डिस्कशन के बाद फाइनली जजेस ने एक पेंटिंग को सिलेक्ट कर लिया और उस पेंटिंग को एक बड़े से कर्टेन के पीछे रख दिया गया। उस पेंटिंग के सामने हजारों लोगों की भीड़ थी, मीडिया वाले बैठे हुए थे, पेंटर बैठे हुए थे। सबकी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कंपटीशन था और इसका प्राइज अमाउंट भी बहुत बड़ा था। फाइनली उस पेंटिंग के ऊपर से कर्टेन हटा दिया गया और जब सब लोगों ने उस पेंटिंग को देखा तो उसे देखते ही रह गए। उस पेंटिंग को देखकर सारे लोग हैरान रह गए। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे, एक दूसरे से बात करने लगे, क्योंकि किसी का उस पेंटिंग के ऊपर ध्यान भी नहीं गया था और वो पेंटिंग किसी भी तरह से पीस को डिपिक्ट नहीं कर रही थी। सबको लगने लगा कि कुछ गलती हुई है और शायद गलती से उस पेंटिंग को वहां पर रख दिया गया है। तो कुछ पेंटर कंपटीशन के जो ऑर्गेनाइजर थे उनसे मिलने के लिए गए और उनसे पूछा कि लग रहा है कोई गलती हुई है और गलती से इस पेंटिंग को यहाँ पर रख दिया गया है। तो ऑर्गेनाइजर ने बताया कि नहीं, कोई गलती नहीं हुई है,
और जजेस ने इसी पेंटिंग को सेलेक्ट किया है और एक मत से सेलेक्ट किया है, और यही पेंटिंग आज कंपटीशन जीती है और आज की विनर है। इस जवाब को सुनकर सारे पेंटर को बहुत गुस्सा आया और सारे लोग मीडिया वालों के साथ जजेस के पास पहुंच गए। सारे लोगों ने जजेस से पूछा कि किस आधार पर आप लोगों ने इस पेंटिंग को सेलेक्ट किया है। ये पेंटिंग तो दूर दूर तक पीस को डिपिक्ट नहीं कर रही है। तो जजेस ने कहा कि आप इस पेंटिंग को ध्यान से देखिए, क्योंकि शांति को समझने के लिए ना आपका मन भी शांत होना जरूरी है। आप इसे ध्यान से देखिए, तब शायद आपको समझ में आएगा कि ये पेंटिंग आज की विनर क्यों है और किस तरह से ये पीस को डिपिक्ट कर रही है। क्योंकि आप लोग ना इस पेंटिंग में आंधी, तूफान और बारिश देख रहे हो। आप लोग ये देख रहे हो कि बाहर आंधी है, तूफान है, बिजली है और इसकी वजह से वातावरण बिल्कुल अशांत है। लेकिन आप ये नहीं देख रहे हो कि वहाँ पर एक झोपड़ी भी है और उसके अंदर एक किसान है, और बाहर इतनी अशांति के बावजूद उस किसान के चेहरे पर एक मुस्कान और ठहराव है। उसका मन बिल्कुल शांत है और चेहरे पर एक सुकून है, और यही है शांति का असली मतलब। दोस्तों, शांति का मतलब ये नहीं है कि हमारे बाहर सब कुछ शांत है, क्योंकि आप कुछ भी कर लो, आप बाहर की दुनिया को कभी कंट्रोल नहीं कर सकते। शांति का तो ये मतलब है कि हमारे बाहर चाहे कुछ भी हो रहा हो, उसका हमारे ऊपर कोई फर्क ना पड़े और हर परिस्थिति में हमारा मन बिल्कुल शांत रहे, और यही है शांति का असली मतलब।